अब जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है ये ओवरी से आते हैं, पेरिफेरल एडिपोज टिश्यू से और एड्रिनल ग्लैंड से, आप जानते हो। और ओवरीज करीब 30 to 50% सर्कुलेटिंग लेवल से इनका सिंथेसाइज करती है। अ डिक्लाइन इन ओवेरियन टेस्टोस्टेरोन एंड अदर एंड्रोजेनिक कंपनी द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन वुमेन। वैसे तो इतने नहीं है, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि एंड्रोजन जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है 20s में और 40 तक जाते थे हाफ प्रोडक्शन हो जाती है, और 70 तक जाते थे बिल्कुल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लेवल होते हैं। जो मीनोपॉज की डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल है। अब आप ये समझो जो पोस्ट मीनोपॉजल वीमन होती हैं उसमें एफएसएच के लेवल तो बढ़ेंगे और ईस्ट्रोजन के लेवल कम होंगे, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में भी ऐसा हो सकता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो। तो जिसमें भी आप मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, टेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। अच्छा जी, जो भी फीमेल मीनोपॉज में जाती हैं उनमें हमेशा प्रेगनेंसी को रूल आउट करो कि पता लगा प्रेगनेंसी के से एमेनोरिया हो रहा है और आप मीनोपॉज सोच रहे हो। एक बात और है, जिन पेशेंट की हिस्टेक्टमी हो गई, खैर जिसको हिस्टेक्टमी हो गई उसको पीरियड्स तो होने के नहीं, तो उसमें लेकिन बाकी जो ओवेरियन फंक्शंस हैं, एलएच का रिलीज होना है, उसको देखने के लिए भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स चेक करो हिस्टेक्टमी के पेशेंट में। नॉन फिजियोलॉजिकल मीनोपॉज, ये तो था फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल हो रहा था। इफ ये है प्राइमरी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। इफ मीनोपॉज अकर बिफोर द एज ऑफ 40 years इट इज डिफाइंड एज प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर or premature menopause. It is thought to occur in approximately 1% of women at 40 years and 0.5% at 30 years. It is distressing diagnosis for a woman to receive, especially if it occurs prior to the completion of her family. For a young woman who wish to conceive, gamete donation is the only option. It is usually diagnosed following either primary or secondary amenorrhea. Women who have a diagnosis of PI can experience unpredictable spontaneous ovarian activity resulting in irregular vaginal bleed and the small risk of small risk of pregnancy. While no cause is found in most cases of primary POI, a suspected case should be investigated where possible for cause that are associated with issue that requires separate treatment. जैसे कि क्रोमोसोमल लैमिनीज तो नहीं है, कोई एडिसन्स डिजीज माइसीना ग्रेविस तो नहीं हो रहा है, पेशेंट कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी तो नहीं है। ऑल वुमेन विथ POI शुड बी ऑफर्ड सपोर्टिव केयर एंड काउंसलिंग delivered by a special unit to ensure that they fully understand their condition, the species of their reproductive needs, and that they receive an individualized package of care with क्लोज अटेंशन टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ देयर हेल्थ। देखो एक तो साइकोलॉजिकल होता है कि इतनी जल्दी मीनोपॉज हो गया, और अगर जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं उसको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आइट्रोजेनिक मीनोपॉज, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मीनोपॉज आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। देयर इज एन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट रिजल्ट इन एन आइट्रोजेनिक टेम्परेरी और परमानेंट मीनोपॉज, एंड देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन लिविंग लॉन्ग